जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। आमर 13 नवेम्बर गुरुवार दिन तो यहाँ हूँ द्वितीय पाली माणवसा गुरुवार तो जेहेतु प्रथमाष्टमी ता पूर्व दिन बुधवार दिन जाई सारी तो 13 नवेम्बर गुरुवार दिन आमर माणवसा गुरुवार माने जेमिति विधिवत भाव में पूजाटी होता है तो पूजाटी हम यहाँ हूँ द्वितीय पाली माणवसा गुरुवार आई पाली बहुत महिला माने माण बसई था माने माण बसई था ये नुहे जे माने देखु सबुआडे किछि ना किछि भिन्न पूजा विधि रही किंतु यही पाले केते जण आड़े अच्छी सबु पाले माण बसैबा केते जण अच्छी शुक्ल पक्ष माण बसैबा केते जण मासक भितर जो दिनटी भल पड़ुव माने गोटे भल दिनटी थी से दिन माण बसा देखु आगु को अमे मस रोचे केते जण तापर कहबे श्रवण रोचे तापर पूर्णिमा आसची पूर्णिमा पौष मास आरंभ हो तो यहीपर दृष्टि देखिले तो ये जो द्वितीय पाली अच्छी ये तो द्वितीय पाली बहुत महिला माने माण बसई देवे तो माण जो मैंने बसौं कौन पूजा विधि रही है पूर्व वीडियो अपलोड कर सारी ता व्यतीत कहीदे 13 नवेम्बर गुरुवार दिन आपण द्वितीय पाली हूँ माणवसा गुरुवार ओषा आ से दिन आपण लाउ सहित कलम शाग खाइबा मना रही ता व्यतीत आपण जदि माँ पाखे पूजा कर तो पूजार द्वितीय पाली आप खजा मुआ सहित पणा भोग करें ता सहित चित्तौ भोग करें सेमती किसी असुविधा नहीं किंतु खजा मुआ सहित पणा भोग लगी था ता व्यतीत जो मैंने गोटे पाली सबू भोग दौरान तो सी सबू मैंने प्रथम रू जी पंचम पाली भितर जी भोग लगुच से मैंने एका गोटे पाली ही भोग देदेवे जो मैंने देखु माँ पाखे जो पूजा होता है तो से मूला आखु कदली माँ को अर्पण कर तो मूला आखु कदली आप कौन करेंगे देखो मूला आखु कदली गुरुवार दिन आप माँ पाखे पूजा कर तो शुक्रवार दिन चाहिए जदि से मूला आखु कदली आपड़ खाईपर किंतु देखंतु सेदिन जदि आपण मूला आखु सेटा भोग आपण जदि माँ को भोग आपण पाउचंती बा खाउचंती तो आपण कौन करेंगे से दिन बिना पियाज रसुण खाद्य खाइबे आमिष खाइबे नहीं बिना पियाज रसुण खाद्य जमती आप गोटे गुरुवार दिन जमती पूजा व्रत रही सेमती शुक्रवार दिन रे कारण माँ को भोग आप खाऊंट जदि आप न खाइबे ताहले आप विसर्जन करेंगे किसी असुविधा नहीं माँ पाखे आपको कही अँला पत्र बेलपत्र सब अर्पण कराए जदि आपको अँला पत्र न मिलले आप कौन करेंगे देखो अँला पत्र जदि आपको न मिलूँ आपको अँला फल आपको मार्केट मिल जाव तो अँला फल आपण माँ को अर्पण करें किसी असुविधा नहीं ता व्यतीत आपण कहली जदि आप किसी शुभ माने देखा चाहते जे शुभ बेला कौन रोचे तो शुभ बेला आपण सूर्योदय रु सका 7:37 रोचे सूर्योदय आपण 5:57 हो तो सही समय भितर आपण माने जस्ट सूर्योदय होथबो आपण माण बसई पारे मुझे केते जन था शुभ तिथि ही माण बसई था से मुझे कहे कि यही पूजाटी विशेषकर अंधारुआ समय ही होता है जदि आप शुभ माने देखा चाहते सूर्योदय रु सका 7:37 मध्य गोटे रोचे ता व्यतीत द्वितीय पाली जो मैंने माण बसौं से बुधवार दिन भल भाव घर धुआपोछा करेंगे शेर चिता खटुले चिता पकड़े गुरुवार दिन अंधार उठी हलदी अँला रस सल्लारे लगे आप गाधेबे धला नाली किंबा फिका रंगर लुगा परिधान करेंगे अलता सिंदूर लगे आप कौन करेंगे प्रथमे चितार चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे बाहर आप गोटे पूर्ण कुंभ बसई पारे से पूर्ण कुंभरे से आपण डिपेंड कर आड़े अच्छी जदि बसई पारे न बसले चलो किंतु बाहर आप चंदन सिंदूर दुब बरकोली पत्र फूल माँ को पादरे आप कौन करेंगे अर्पण करेंगे सेठी पूर्ण कुंभरे आप कौन करेंगे जदि पूर्ण कुंभ बसौं सेठी आप आंबडाल बरकोली पत्र दुबपत्र फूल दे गोटे दीप दे माँ को प्रथमे माने निज घर को बाछड़ी आनबे तापरे घरे कलश स्थापना करेंगे कलश स्थापना कर सारापर माँ को कौन करेंगे आपण हलदी पानी पंचामृत ता सहित शुद्ध जल स्नान करदे माँ को वस्त्र अर्पण करेंगे एबे खटुले आपण कौन करेंगे शेर बा माणरे आपण धान देवे पूरा फुल पूरा ऊपर को जमती रही पहाड़ भली सेमती धान देवे धान उपरे से माने माण धान उपरे धान मेंटा बा धान बेंटी रखिए तापर माँ को मूर्ति जदि आप घर अच्छी मूर्ति आप रखिपारे आउ एबे कौन करेंगे 3टी गुआ हलदी पानी धोई से माण धान उपर रखिए तापर पुराणा जी आपणकर माँ को ओढ़णी रही प्रथमे माँ को नुआ बोहू कर सजई देवे तापर नुआ लुगा आप कौन करेंगे माँ को अर्पण करेंगे
ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, କନ୍ଦ, ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳାପତ୍ର, ଦୁବପତ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି, ଟଗର, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଚନ୍ଦନ, ତାପରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପହରରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ବା ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି ଖଜାମୁଆ ପଣା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଅଛି ଯେମିତିକି ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ଦହିଭାତ, ବରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେଥର ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଳସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କର୍ପୂର ଇଏ କରିବେ। ତୃତୀୟ ପହର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଣା ଭୋଗ ବା ଫଳମୂଳର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କହିଲି ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିବେ। ଉଦ୍ଯାପନାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସକୁ 3 ଥର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ, ମାଣରୁ ଧାନ ଖସାଇ ଦେବେ, ଓଢ଼ଣୀ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ କରିଦେବେ, ଖଟୁଲକୁ 3 ଥର ଟେକିଦେବେ। ଉଦ୍ଯାପନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାଣ ନ ବସାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ପୂଜା କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବା କଥା ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଓଢ଼ଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ନା ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ବା ପୁରୁଣା ଓଢ଼ଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ବୋଉ ବୋଲି ସଜାଇ ଦେବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖୁ, କଦଳୀ, ମୂଳା ଏସବୁ ଅଁଳାପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ ବସାନ୍ତୁ କି ନ ବସାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଣବସା ପୂଜାରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇ ବିଧିରେ ପୂଜା କଲେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।